नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? 16 देखेंगे। क्या 16 देखेंगे? तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिया म्यूचुअल फंड में 1,53,000 का निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। उसकी मासिक आय हमें ज्ञात करना है। तो 30% बराबर कितना दिया हुआ है? 1,53,000। क्या है? 1,53,000 दिया हुआ है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1,53,000 और इससे कर देंगे गुना 100/30 से जो है भागा दे देंगे। हो जाएगा कितना? 51,000। क्या है? 51,000 हो जाएगा। 51,000 1,00,000 अरे 5,10,000 हो जाएगा। 5,10,000 हो जाएगा। तो वार्षिक आय यहाँ पर निकल गया। क्या है? वार्षिक आय जो है वो निकल गया 5,10,000। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है? उसकी मासिक आय क्या है? तो 5,10,000 में से भागा दे देंगे 12 से, तो क्या हो जाएगा? मासिक आय निकल जाएगा। क्या है? मासिक आय निकल जाएगा। इसे काट पीट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 42,500। क्या है? 42,500। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि वार्षिक आय का 30% वो म्यूचुअल फंड में लगाता है, तब 1,53,000 लगाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 125% प्लस 125%, अब प्लस हो जाएगा 125 गुना 125 अब बटा 100%। डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हो गया 250 प्लस 156.25%, यानी 406.25% हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया? वो डायरेक्ट हो गया ए होगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 11 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो व्यक्ति का औसत चाल क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर जो हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। 11 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा? 30। अब बटा जो है कितना हो जाएगा? 11/7 प्लस 25/10 प्लस 30/20 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 ऊपर और नीचे हो जाएगा कितना? 22, कितना? 14 हो जाएगा। एलसीएम 22 प्लस 35 प्लस 21, ये हो गया कितना? 66 गुना 14 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 78, यानी काट पीट करेंगे 154/13 आ जाएगा, यानी 11.11/13 किलोमीटर हो जाएगा बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए द्वारा 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4 घंटे की यात्रा की गई। यात्रा का औसत चाल क्या हो जाएगा? फिर से प्रश्न जो है औसत चाल है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। क्या है? कुल समय है। कुल दूरी हो गया 4 गुना 8 प्लस 8 गुना 4 अब बटा समय हो गया 8 प्लस 4, यानी 64/12, 16/3, 5.1/3 किलोमीटर बराबर। 5.1/3 किलोमीटर बराबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/3 गुना 2 माइनस 6/3 गुना 7 बटा, इस तरह का मान निकालना है। तो चलिए कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 गुना 2 माइनस 2 प्लस 7 बटा 1 गुना 1 प्लस 3 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा, 7/7 आएगा, 1 आएगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। क्या है? डी। पी एक काम को जो है कितने दिनों में कर रहा है? तो पी एक काम को 30 दिनों में कर रहा है, क्यू एक काम को 40 दिनों में कर रहा है, और वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू जो है छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? शेष काम का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 120, इसकी क्षमता आ जाएगी जो है वो 4 और इसकी क्षमता जो आ जाएगी 3। क्या है? 1 का 4 1 का 3। अब 4 दिन 7 काम किया है, तो यानी 4 और 3 7 क्षमता से करेगा, 4 से गुना कर देंगे, 28 काम हो गया है। क्या है? 28 काम। टोटल काम कितना है? 120। 120 में से 28 घटा देंगे, अब बचा कितना? 92 काम बचा। 92 काम को कौन कर रहा है? पी कर रहा है, क्योंकि क्यू छोड़ दिया है। पी की क्षमता जो है वो 4 है, तो 92/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दिन। क्या है? 23 दिन। तो अगर पूछा शेष
दिन कितना लगा, शेष दिन, तो 23 दिन आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ लेता कि कुल दिन कितना लगा है या कुल समय कितना लगा, तो 23 व प्लस 4 कितना हो जाता, 27। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना, तो वो हो रहा है कि शेष दिन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा, क्या है, बी 23 दिन हो जाएगा। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, और इसका कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का जो है अवशोषण होता है। महासागर का अम्लीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक अवशोषण के कारण महासागरीय pH में गिरावट को दर्शाता है। वायुमंडल में जारी मानव गतिविधि से कार्बन डाइऑक्साइड का अनुमानित 30 से 40% महासागरों, झीलों और नदियों में विलीन हो जाती है। समुद्री जल में CO2 घुलने से कार्बोनिक एसिड जो है बनाता है। अगला है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। भारत में सर्वप्रथम जो है 1946 में क्या हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, क्या है, 78 में। और नोटबंदी जो है, क्या है, नोटबंदी की घोषणा कब हुई इधर हाल फिलहाल, 8 नवंबर 2016 को, क्या है, 16 को। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, उर्जित पटेल, क्या है, उर्जित पटेल थे। वर्तमान में जो है RBI का 26वां गवर्नर, क्या है, 26वां गवर्नर जो है कौन है, तो वो है संजय मल्होत्रा, क्या है, संजय मल्होत्रा है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 26वां गवर्नर है संजय मल्होत्रा, क्या है, संजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है। NHRC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचुरल क्या होगा इसका जो होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया। ये आंसर हमारा जो है, ये नेचुरल लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक आजकल काफ़ी फेमस है ChatGPT, क्या है, ChatGPT, और इसका जो पूर्ण रूप होता है चैट जनरेटिव, क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेनेड, क्या है, ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर, क्या है, ट्रांसफॉर्मर, क्या है, ट्रांसफॉर्मर। चैट जो है जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर। आंसर हमारा इसका हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला है वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा युवा, क्या है, युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 1985 में। अगर 1975 की बात कहा जाए तो महिला वर्ष, क्या है, महिला वर्ष। 1979 की बात किया जाए तो बाल वर्ष, क्या है, बाल वर्ष घोषित किया गया था। 1970 की बात करें तो शिक्षा वर्ष, क्या है, शिक्षा वर्ष घोषित किया गया था। आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1885 में हुआ था, क्या है, 1885 ईस्वी में हुआ था। और 72 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, क्या है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तब। और इसके जो है वो स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे, तो A.O. ह्यूम, क्या है, A.O. ह्यूम के सहयोग से किया गया था। वो A.O. ह्यूम जो है अंग्रेज सेवानिवृत्त जो है वो अधिकारी थे। और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में ही बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है वो संपन्न हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद बोस ने 1876 में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इससे कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है और अक्सर पूछा जाता है। इंडियन जो है, इंडियन एसोसिएशन, क्या है, एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुआ था, 1876 में। किसे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, क्या है, पूर्वगामी जो है वो संस्था भी कहा जाता है। फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, और इसका सही जवाब जो होगा वो है CACP। फसलों के लिए CACP निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। CACP का पूरा नाम होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1965 में हुआ था। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर जो है 1985 में क्या कर दिया गया, CACP कर दिया गया, CACP कर दिया गया। CACP के द्वारा जो है
वो 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। ये भी प्रश्न पूछा गया, कितने 22 प्रश्नों को। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य इसके अतिरिक्त CSCP द्वारा जारी किया जो है वो जाता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में सर्टेन को इस तरह लिखा जाता है, अनसर्टेन को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में यू को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सर्टेन को पूरा ये कर लीजिए, इसमें से जो है ये हटा दीजिएगा, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, UN का आ जाएगा। आंसर हमारा जो होगा यू का 7 हो जाएगा। क्या है, 7 होगा। क्या है, 7 हो जाएगा। सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो बी हो गया। दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर दर्पण रहता तो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। क्या है, ब्लड रिलेशन का है। ऊपर के इक्वेशन को देखते हुए नीचे जो व्यंजक दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है V/K, तो हमारा ये लगेगा V/K। तो K का जो है वो बेटा है, कौन है, तो वो है V है। उसके बाद जो है गुना T में है, यानी जो है T के पिता जो है वो कौन है, वो है K है। और T जो है वो क्या है, पत्नी है। किसका पत्नी है, M का। और M जो है वो पिता है किसका, O का। देखना क्या है, O से रिलेशन देखना है K तक। क्या है, O से K तक देखना है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माँ का पिता। क्या है, माँ का पिता हो जाएगा। आंसर हो जाएगा K जो है O के माँ के पिता हो जाएगा। आंसर हो जाएगा माँ के पिता। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। माँ के पिता होगा, माँ की पिता नहीं होगा, माँ के पिता होगा, माँ के पिता हो जाएगा। नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, स्टार के विपरीत फलक कौन सा है। तो इस तरह का जब भी फिगर आए आप देखिएगा कि ये जो बाहर बाहर है उसका बाहर बाहर से विपरीत होगा, इसका एक छोड़ के तीसरा से होगा। अगर इधर से काउंट कीजिएगा तो ये छोड़ दीजिए और ये तीसरा हो जाएगा, और इसका इसके होगा। क्या है, ये होगा। तो हमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। खुशी दर्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोमल क्रूर। जिस प्रकार खुशी और दर्द एक दूसरे के विपरीत शब्द है, उसी प्रकार कोमल और क्रूर एक जो है दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। कुछ स्ट्रॉबेरिया जो है वो संतरे हैं। अगर ये जो है वो क्या है, स्ट्रॉबेरिया जो है वो क्या है, संतरे है। ये हो जाएगा संतरे है। और उसके बाद कह रहा है कुछ संतरे जो है वो कीवी है। ये हो गया कीवी है। और सभी कीवी जो है वो खरबूजे हैं। क्या है, खरबूजे हैं। ये जो हो जाएगा खरबूजे है। तो चलिए कोई स्ट्रॉबेरी खरबूजा नहीं है। क्या है, नहीं है। नहीं है जो इसमें तीनों में नहीं है, निगेटिविटी है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई भी खरबूजा स्ट्रॉबेरी नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सभी स्ट्रॉबेरिया खरबूजे है, ये भी गलत है। कुछ स्ट्रॉबेरिया जो है वो कीवी है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में जो है वो कमी आती है। तो वो है थाइमस। क्या है, थाइमस ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है। थाइमस एक लिम्फोफाइड ग्रंथि है जो हृदय के पास और स्तन के नीचे स्थित होता है। जन्म के समय काफी बड़ा होता है लेकिन यौवन के बाद थाइमस का आकार कम हो जाता है क्योंकि लिम्फोड उत्तक गायब हो जाता है और बसा और रेशेदार उत्तक दिखाई देता है। यह प्रतिरक्षा में एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाता है। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम को जो है वो जाना जाता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाली झिल्ली जो है बद्ध कोशिकांग है। इनमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों जैसे कि क्षतिग्रस्त कोशिकांगों और बाह्य पदार्थों को पचाने में सक्षम होता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके एंजाइम कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोलाइसिस कहा जाता है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका की सफाई और नवीनीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 वर्षों की अवधि में 5 अलग अलग शहरों में कंपनी के कर्मचारियों को जो है दर्शाता है। अब आइए इस पर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2018 में पुणे के कर्मचारी
उस वर्ष सभी शहरों के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? 2018 में पुणे का जो हो गया 179 और सभी को जोड़ के 179 का कितना परसेंटेज ये होगा? तो 179 बटा कितना 874 प्लस 850 प्लस 179 प्लस 857 प्लस 820, ये सब जुड़ जाएगा और गुना 100 कर दीजिए, तो यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज। 179 2 गो शून्य ऊपर हो गया, नीचे सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3580। इसका जब परसेंटेज निकालेंगे ये 5% होगा। क्या है? 5%। आंसर हमारा जो है डी होगा। वर्ष 2020 में सभी शहरों को मिलाकर कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? 2020 में सबको क्या है? जोड़ देना है। जब आप सबको जोड़िएगा 954, 822, 425, 880, 923, तो ये हमारा जो आ जाएगा वो 4004 आ जाएगा। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में हैदराबाद में दिल्ली से कितना प्रतिशत अधिक कर्मचारी कार्यरत है? 2017 पे जाइए, हैदराबाद में कर रहा है 680 और दिल्ली में कितना कर रहा है? तो दिल्ली में कर रहा है 645। तो 680 माइनस 645 बटा 645 गुना 100, ये हो जाएगा 35 बटा 645 गुना 100 बराबर हो जाएगा 5.4%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सभी वर्षों में पंजाब में औसतन कितने कर्मचारी कार्यरत है? तो पंजाब का जो है ये औसत देखना है, तो ये हो जाएगा कितना? तो 325 प्लस 475 प्लस 850 प्लस 780 प्लस 822, अब बटा हो जाएगा कितना? तो ये बटा हो जाएगा 5 है, तो 5 से भाग कर दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 32 52 बटा 5, यानी ये हमारा हो जाएगा 650.4। क्या हो जाएगा? 650.4। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। सरल कीजिए। अगला प्रश्न जो है वो सरल करना है, तो इसे तोड़ दीजिए। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बटा हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा। इसे क्या? साइन ए प्लस कॉस ए, ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्टर 3825 के उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त की मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस जो है कर देता है। माना कि प्रत्येक किस्त जो है x का है। क्या है? x का। तो मिश्रधन बराबर क्या है? मिश्रधन बराबर हो जाएगा प्रत्येक किस्त गुना 100 बटा 100 प्लस आर प्लस ये हो जाएगा 100 बटा 100 प्लस आर के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? स्क्वायर हो जाएगा। आर बराबर कितना रखना है? 4%। क्या है? 4%। अब मिश्रधन कितना है? तो यह है 3825 बराबर x गुना 100 बटा 104 प्लस 100 बटा 104 के ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या है? ये स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 3825 बराबर x गुना 25 बटा 26 प्लस ये हो जाएगा कितना? 25 बटा 26 के स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। और इससे आगे करेंगे तो 3825 बराबर x गुना 25 बटा 26 गुना 1 प्लस 25 बटा 26, ये हो गया 3825 बराबर x गुना 25 बटा 26 गुना 51 बटा क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए कैलकुलेट करते हैं। x बराबर हो जाएगा 3825 गुना 26 बटा 25 गुना 26 बटा 51, काट पीट कीजिएगा 2028 आएगा। क्या है? 2028 सी आंसर हो जाएगा। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDC का गठन कब किया गया था? और ये किया गया था सितंबर 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। यह भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव एवं वित्तीय सहायता के तहत जो है वो कार्यशील है। रॉलेट एक्ट खाली स्थान में पारित किया गया था, ये 1919 में ही पारित किया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिश पर भारत में राष्ट्रवाद को रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इस कारण इसका विरोध भारतीय द्वारा किया गया था। और यही विरोध पंजाब में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है
वो 13 अप्रैल क्या है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। हंसराज आगे चलकर सरकारी गवाह बने थे और इस जो सभा था ना, उस सभा में जो है गोली चला दिया गया और 379 व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। यह हंटर समिति का रिपोर्ट था, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय समिति ने कहा था कि 1000 से अधिक व्यक्तियों को जो है हत्या होने की संभावना है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल ओडायर को सम्मानित किया था, जबकि गोली किसने चलवाया था? जनरल ओडायर ने। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उन्हें सम्मानित किया था। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा की थी। तो ये था जालियांवाला बाग के बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? और इसका आंसर जो होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जो है जल मार्ग से होता है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जो है वो जल मार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त नहर जो है वो कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर जो है वो कील नहर है। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी है। क्या है? राइन नदी जल मार्ग है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। क्या है? 1। आंसर हो जाएगा डी। 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी वाला जो है वो उत्तर प्रदेश है। और दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र जो है महाराष्ट्र है। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा जो है वो महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। और सबसे कम क्या है? सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। और लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो कौन है? वो केरल है। क्या है? केरल है। क्या है? केरल है। और सबसे अधिक घनत्व वाला क्या है? घनत्व वाला जो है वो कौन सा है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा वो है एरेटस्थनीज। क्या है? एरेटस्थनीज। सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है माना जाता है किसे? तो कार्ल ओ सायर को जो माना जाता है सांस्कृतिक भूगोल के जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो माना जाता है कार्ल ओ सायर को माना जाता है। और भौतिक भूगोल, कई भूगोल के बारे में इसमें पूछा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक जो माना जाता है, भौतिक भूगोल का जनक वो माना जाता है पोलिडोनियन को। क्या है? पोलिडोनियन को माना जाता है। पोलिडोनियन को माना जाता है। आधुनिक भूगोल क्या है? आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है किसे? माना जाता है हम्बोल्ट और कार्ल रीटर को माना जाता है। एक और है मानव भूगोल का जनक जो है वो फ्रेडरिक। क्या है? फ्रेडरिक राइटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक राइटजेल को माना जाता है। और कार्ल रीटर को भी माना जाता है। आधुनिक भूगोल क्या है? सॉरी, मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल फ्रेडरिक राइटजेल और कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल के जनक भी माना जाता है। और कितने तरह के भूगोल होते हैं? चलिए एक और देख लेते हैं। गणितीय भूगोल क्या है? गणितीय भूगोल के जो जनक माने जाते हैं, गणितीय भूगोल के जनक वो थेल्स को माने जाते हैं। क्या है? थेल्स को माने जाते हैं। विश्व के ग्लोब क्या है? विश्व ग्लोब का निर्माता क्या है? निर्माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है मार्टिन बैहम का। क्या है? मार्टिन बैहम को माना जाता है विश्व ग्लोब का निर्माता। अब विश्व का मानचित्र के निर्माण करता सर्वप्रथम जो थे वो कौन थे? अनेक्जीमेंडर। क्या है? अनेक्जीमेंडर। कितना प्रश्न इससे एक साथ हो गया? बहुत सारा प्रश्न इससे निकल कर आ गया। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट और कार्ल रीटर है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सायर है। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक राइटजेल और कार्ल रीटर है। गणितीय भूगोल के जनक थेल्स हैं। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम है। और विश्व का मानचित्र के निर्माण करता सर्वप्रथम अनेक्जीमेंडर है। और भूगोल का जनक तो जो अगर प्रश्न पूछा गया वो तो है ही, एरेटोस्थनीज को माना जाता है। तो सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। और इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो जहां आरा। क्या है? जहां आरा। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना शाहजहां ने की थी। और शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था। क्या है? पे था। वर्णों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए वर्ण श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये श्रृंखला जो है
वो रखा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर आप ए को रख दीजिए एक्स बाई एक्स जेड होगा, उसके बाद हमारे पास जो होगा यहाँ पर बी हो जाएगा, उसके बाद क्या है हमारे पास एक्स तो है, यहाँ तक एक हो गया एक्स बाई एक्स जेड बी एक्स हो जाएगा। इस तरह देखेगा तो आंसर हमारा जो है ए होगा। यदि 9 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो हमें सबसे पहले देखना है 19 जुलाई को करा है, तो 19 जुलाई से लेके 2012 से हमें कहाँ तक देखना है? तो 19 जुलाई 2018 तक। कुल विषम दिन कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया, प्लस एक जो है वो लीप ईयर होगा 16 का, क्या है 2016 का, क्योंकि 2012 वाला पार हो गया, 19 जुलाई हो गया है। तो 6 + 1 7 हो गया, 7/7 बराबर 0 विषम दिन हो गया। इससे हमको निकल कर आ गया कि 19 जुलाई 2018 जो है वो दिन मिलेगा गुरुवार है, क्या है सेम दिन ही मिलेगा गुरुवार। अब उससे फिर देखना है 11 जनवरी, क्या है 11 जनवरी 2018 से 19 जुलाई, क्या है 19 जुलाई 2018 तक। तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 जनवरी है तो इधर 20 दिन इधर है, फरवरी 0 है, उसके बाद होगा 3 होगा, फिर 2 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 2 होगा, प्लस 19 को जुलाई, टोटल जो है 49 दिन बटा 7 से भागा देंगे, 0 फिर से आ गया। यानी जो गुरुवार था तो यहाँ भी जो हो जाएगा वो गुरुवार ही हो जाएगा, क्या है गुरुवार ही हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो एक्स और भाग की आपस में बदल जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आएगा? तो आप जब बदलिएगा तब 15 - 2 + 13 भाग 13 गुना 3 सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 16, क्या है 16। 36 नंबर के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसे इस तरह से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इसे इस संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए इसका निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बाई जेड डब्ल्यू टी जो है वो है DEAX। यहाँ से देखते हैं कि बाई का डी जो है वो +5 किया गया है, जेड से ही +5 किया गया है, डब्ल्यू से +4 किया गया है, टी से एक्स जो है +4 किया गया है। यही सीरीज हमें RSPM में लगा देते हैं। +4 प्लस क्या है 5 करेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, इसका +5 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, इसका +4 करना है, आखिरी के दो को +4 करना है, एम का भी +4 करेंगे तो क्यू होगा, WXTQ आंसर हमारा होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? 101 जो है अभाज्य संख्या है, 103 अभाज्य, 107, 109, फिर हो जाएगा 113, उसके बाद 127। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 113 बी हो जाएगा। एक कूट भाषा में कूल को 180 के रूप में किया गया है, कूटवध मैन को 84 में, उसी भाषा में क्यूट को कैसे किया जाएगा? तो COOL कूल लिखा है, सी का कितना होता है 3, ओ का 15, एल का 12, 30, 40, 2, 42, 3, 45, यानी डायरेक्ट कूटवध नहीं किया गया है। 45 है उसे 4 से गुना करेंगे तो 180 आता है, यानी 4 से गुना करना है। मैन को भी कितना किया है MAN मैन, 13 + 1 + 14 ये हो गया 28, और इसमें से 3 लेटर है 3 से गुना, इसमें 4 लेटर तो 4 से गुना किया गया, तब जो है 84 आया। इसी तरह हमको निकालना है QUIET का। जब इसे देखते हैं तो Q का हो जाता है कितना 17, Q का हो गया 17, Q का हो गया 21, I का 9, E का 5 और T के 20, टोटल कितना हो गया 72। कितना लेटर है 5, 72 × 5 360। आंसर हमारा हो जाएगा बी। ब्रास्टेड लॉरी अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल क्या है? तो वह है प्रोटॉन H+ दाता है, क्या है एक अम्ल प्रोटॉन H+ दाता है। ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत अम्ल और क्षार को प्रोटॉन H+ के स्थानांतरण के आधार पर परिभाषित करता है, और यह सिद्धांत अर्हेनियस सिद्धांत से अधिक व्यापक है जो केवल जलीय विलयन में अम्ल और क्षार को परिभाषित करता है। ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार जल एक उभयधर्मी पदार्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, और इस सिद्धांत को उपयोग संयुग्मी अम्ल क्षारियों को समझने के लिए जो है वो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जो है जिप्टर आयन उदाहरण है? और इसका आंसर जो हो जाएगा ग्लाइसिन, क्या है ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल जो है जिप्टर आयन का सामान्य उदाहरण है अमीनो अम्ल। ग्लाइसिन एक सरलतम अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1080 अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न से, 10% + 10% बराबर हो जाएगा 1080, क्या है 1080, यानी 20% बराबर हो गया 1080। तो
1% बराबर जो हो जाएगा 54। पुस्तक की कीमत होता है 100% यानी 5400। आंसर हमारा डायरेक्ट निकल गया, ए हो गया। 18 और ए का मध्यानुपाती 30 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कह रहा है 18 ए का मध्यानुपाती 30 है, तो 30 बराबर हो जाएगा √18 इंटू ए हो जाएगा। ये हो गया 900 बराबर 18 ए बराबर कितना हो गया 900/18 से कैलकुलेट कीजिए 50 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद और संजय ग्राम प्रधान पद के लिए एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। संजय को 47.5% मत मिले और 270 मतों से चुनाव हार गया। विनोद को कितने मत मिले, क्या है कितने मत मिले, तो संजय के प्राप्त मत जो है 47.5% है, तो विनोद को जो मिला है वो 100 माइनस 47.5%, ये हो जाएगा 52.5%। अब प्रश्न में कह रहा है 52.5% माइनस 47.5% बराबर कितना 270 मतों से ही हार। विनोद 52 लाया था, लेकिन क्या है वो जो है लाया है 47.5% और इन दोनों के जो है अंतर है 270 वोट, तो 5% बराबर जो हो जाएगा 270, तो 52.5% बराबर क्या हो जाएगा 270 गुना 52.5 अब बटा 5, ये हो जाएगा 2835। विनोद को प्राप्त मतों की संख्या कितना था 2835, आंसर हो जाएगा बी। यदि 12 विद्यार्थी एक पुस्तक को 4800 पृष्ठ 15 दिन में पढ़ सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी उसी पुस्तक को 7200 पृष्ठ 10 दिनों में पढ़ सकते हैं। अब सूत्र लगा देना है MDH का, M1 D1 W1 बराबर M2 D2 बाई W2। 12 गुना 5 बाई 4800 बराबर x गुना 10/7200। x का यहाँ से मान निकाल लीजिए, 12 गुना 15 गुना 7200 और ये हो जाएगा 48 गुना 10, काट कूट कीजिएगा 27 आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। एक व्यंजक यहाँ पे दिया हुआ है, उसे क्या करना है सरल करना है। तो आइए इसे सिंपल वे में देखते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस y² और फिर x² प्लस y² का हमें कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों को करिए, तो एक बार जोड़ एक बार घटाओ में क्या हो गया x³ माइनस y³ हो गया, सॉरी x³ माइनस नहीं 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चलेगा 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को इससे कर दीजिए, तो कितना होगा x8 माइनस y8 हो जाएगा। फिर इससे कर दीजिए, x8 हो गया तो x के पावर 16 माइनस y के पावर 16 हो गया। फिर इससे कर दीजिए x के पावर 32 माइनस y के पावर 32। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। बस सिंपल करते चला जाए, आंसर हमारा आ जाएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात जो है वो क्या होगा। कह रहा है कि एक जो है कितना है, ये हो जा रहा है 3, इसका 4, इसका 5 है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाता है क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार 3 गुना ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगा 4, क्या है 3 और 4, ये हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD भी कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, क्या है, और इसको मान लेते हैं यहाँ से अगर एक लंब डालेंगे तो ये D मान लेते हैं, तो हाफ AC इंटू BD हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 3 गुना 4 बराबर 5 गुना BD, तो BD बराबर हमारा हो जाएगा 12/5। तो BC अनुपात AB अनुपात BD बराबर होगा 4:3:12/5 यानी 20:15:12 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। और त्रिभुज ABC जो क्या है समकोण है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में गरीबी के चक्र से बाहर निकाले संबंधी प्रयास किए थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1951 से 56 में, क्या है 51 से 56 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि उस अवधि में खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो किस मॉडल पर आधारित था, तो ये था हेरोड-डोमर मॉडल पर जो है वो आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से लेकर 1961 तक था,
और ये विकसित मॉडल किया गया था महालनोबिस, क्या है, महालनोबिस पे, क्या है, महालनोबिस के द्वारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग पर केंद्रित था। योजना जो है किस पे था, उद्योग पर केंद्रित था। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरुंधति राय, क्या है, अरुंधति राय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय है। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 ईस्वी में हुआ था, क्या, 1969 ईस्वी में हुआ था। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए उनको क्या मिला था, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया कब, 2022 में, क्या है, 2022 में दिया गया। और अभी ही एक दिन पहले न्यूज आया है कि अंतरराष्ट्रीय, क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो मिला है वो किन्हें मिला है, दीपा भस्टी को। दीपा भस्टी को मिला है। उनका पुस्तक था हार्ट लैम्प, क्या है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है, क्या है, हार्ट लैम्प के लिए मिला है। दीपा भस्टी जो है वो इंग्लिश में अनुवाद किए थे, क्या है, इंग्लिश में अनुवाद किए हैं, लेकिन जो पुस्तक मेन है वो लिखे कौन है, तो लिखे हैं मेनली किसने, तो बानू, क्या है, बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किए थे दीपा भस्टी और लिखे थे बानू मुश्ताक। तो आंसर जो होगा वो बानू मुश्ताक को मिला है हार्ट लैम्प के लिए। और ये एक लघु कहानी है, और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये कन्नड़ में, क्या है, कन्नड़ में। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। तो क्या हो जाएगा, बानू मुश्ताक हो जाएगा। इंग्लिश में अनुवाद किए थे दीपा, क्या है, दीपा भस्टी, और पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प है। कब, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी न किसी एग्जाम या शिफ्ट में जो है एनटीपीसी में पूछेगा ही। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 155, क्या है, अनुच्छेद 155 है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011। मेक इन इंडिया पहल की बात करें तो 2014। स्टार्टअप इंडिया योजना की बात करें तो 2016। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो 2015। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, और इसका सही आंसर जो होगा 1950 में अपनाया गया था। जन गण मन भारत का जो है वो राष्ट्रगान है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और संविधान सभा ने 24 जनवरी, क्या है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, 1950 को अपनाया, अपना गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले अपनाया गया है। और सर्वप्रथम जो है वो 27 दिसंबर, क्या है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, क्या है, कलकत्ता अधिवेशन में जो है वो गाना जो है वो गाया गया था। और 52 सेकंड में इसे गाना है, क्या है, 52 सेकंड में गाना है। लेकिन अगर संक्षिप्त अवस्था में गाना है अवधि में तो 20 सेकंड, क्या है, 20 सेकंड। राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय जो है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, क्या है, जाता है। अनुपातिक करों का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्त व्यय गुणक को कम करता है, क्या है, कम करता है। यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री जो है वामावर्त घूम जाते हैं, 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, तो आप किस दिशा की ओर जो है वो मुंह करके खड़े हैं, तो 270 डिग्री से घूमिएगा तो यहाँ हो जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो दक्षिण दिशा के 53 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। ये है, और यहाँ पर जो है ये प्रश्नों का उत्तर जो है देख के देना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 5#2 है, क्या है, 5#2 है, यानी 5#2 ये है। उसके बाद क्या है, स्टार, क्या है, स्टार है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद जो है 8 है, ये शुरू होता है एक छोड़ के, फिर एल से जो है वो शुरू नहीं के ये होके 4 हो रहा है और भी हो रहा है। 7 नहीं शुरू होगा, ये होगा और ये हमारा ए होगा, यानी इस तरह होगा, 6 होगा, @ होगा। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। संबंधी शब्द का पता लगाएं। शल्य चिकित्सक, छुरी, बढ़ई। आंसर हो जाएगा 55 के सी, आर्य। जिस प्रकार जो है वो छुरी का उपयोग एक उपकरण के रूप में शल्य चिकित्सक में किया जाए, उसी प्रकार आर्य का उपयोग भी एक उपकरण में की तरह बढ़ई द्वारा किया जाता है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 1 12, 1 से अगर 12 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी 12 से करते हैं तभी 144 होगा। और 144 गुना जो है
12 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1728, यानी सभी से 12 से गुना करना है, तो 1728 जो हो जाएगा ऑप्शन डी में आ जाएगा। विषम की खोज करना है, क्या है विषम, 3 2 5, 2 2 4 है, 3 2 5, 3 2 5 है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए, दिए गए शब्द में 4 अन्य शब्द दिए गए, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द को पहचानिए। इंडिपेंडेंस में से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है, तो वो होगा पिनेट। क्या है, पिनेट जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में आने वाले जो है ए का उपयोग नहीं किया गया है। क्या है, ए इसमें देख लीजिए, एक कहीं भी नहीं है इंडिपेंडेंस में। क्वांटम उलझाव क्या है, क्या है क्वांटम उलझाव क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दो कणों के बीच के एक रहस्यमय संबंध, जहां एक कण की स्थिति दूसरे कण की स्थिति को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वांटम उलझाव एक क्वांटम यांत्रिकी घटना है, इसमें दो या दो से अधिक कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनकी क्वांटम अवस्थाएं आपस से संबंधित हो जाती है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर होगा तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। के का सबसे छोटा शून्येतर मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 7 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य हो जाए। क्या है, विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्य के लिए संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 9 के गुणज होना चाहिए। तो 4 + 8 + 3 + 9 + 7 + के + 5, ये हो जाएगा 36 + के। अब 9 को भागा देंगे तब क्या होता है, के बराबर या तो 0 हो या 9 और हो, तभी तो 36 तो डायरेक्ट कट जा रहा है, तो 0 या 9 हो। 0 ऑप्शन में नहीं, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो √785 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, और ये 72 भागा 4 28 हो गया। √785 28 का है, क्या है 28 का है, और ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, ये 120 जो है 120 है, उसको निकटतम आप किसे कर सकते हैं 121 कर दीजिए। क्या है, जैसे 785 है 784 अगर करेंगे तो हमारा निकटतम हो जाएगा, क्योंकि रूट में है तो 785 को निकालेगा तो 28 दशमलव कुछ आएगा। इससे अच्छा है कि 28 टाइप करिए ताकि हमें निकटतम लगे। 120 नहीं तो यहाँ 121 कर लीजिए ताकि वो 11 आ जाए। इस तरह के जब हम हल करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो 28 + 18 गुना 3 - 11, और ये हो जाएगा गुना 2, ये हो जाएगा कितना 142। आंसर हमारा डी हो जाएगा। पी ने क्यू को 25% की हानि पर एक लैपटॉप बेचा और क्यू ने उसी लैपटॉप को आर को 20% के लाभ पर बेचा। यदि आर ने 22,500 में लैपटॉप खरीदा तो पी के लिए लैपटॉप की कीमत क्या थी। तो माना कि पी का लैपटॉप कीमत कितना था, एक्स था, और एक्स में जो है ये 75/100 से बेचा, यानी 0.75 एक्स के, और इसमें जो है 75 एक्स से ये क्या किया है 120/100 में बेचा, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 0.9 एक्स। अब 0.9 एक्स बराबर दिया हुआ है 22,500, एक्स बराबर जो हो जाएगा 22,500 बटा 0.9, ये हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। क्या है 25,000। आंसर हमारा जो है वो डी हो गया। पी के लिए लैपटॉप की कीमत 25,000। 9 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले, तो सिंपल सा ये प्रश्न है। 9 को जो है 5/18 से गुना कर दीजिए, आपको मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 6/5 7/10 2/25 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है। तो अगर लसा निकालना है किसका, 6/5 7/10 और 2/5, जब भी ये p/q के रूप में हो तो ऊपर वाला का जो 7 8 2 का LCM निकाल लीजिए, अब 5 10 अब 25 का जो है SCF निकाल लीजिए। 6 7 2 के हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, नीचे के हो जाएगा 5, 42/5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को क्या है, एक वस्तु को 1910 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1690 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 12% के लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो वस्तु का जो है सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1910 + 1690 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1800। सिर्फ एवरेज कर दीजिए 1800 आ जाएगा। 1800 के 12% जो है वो लाभ कमाने के लिए वो बेचेंगे कितना पे 2016 में, 2016। आंसर हमारा सी हो जाएगा। उधवा झील किस राज्य में स्थित है। उधवा झील तो ये झारखंड में स्थित है। क्या है, झारखंड में स्थित है। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों को जो है वो वेटलैंड स्थल में शामिल किया है,
और जिसमें जो है तमिलनाडु के सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, थेंदगल पक्षी अभ्यारण्य 2 गो, और सिक्किम के खेचियो पालरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील है। फरवरी 2025 तक वर्तमान में भारत के रामसर स्थलों की संख्या अब जो हो गई है वो 89 हो गई है। कितनी? 89 हो गई है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में 175 स्थल है, मैक्सिको में 142 है और भारत में 89 है, जो दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला जो देश है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या है? 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका जो हो जाएगा एक होगा मेघालय। क्या है? मेघालय जो है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर। उसके बाद अरुणाचल। क्या है? अरुणाचल। उसके बाद जो है बिहार। मेघालय में जो है 27.95% से, अरुणाचल प्रदेश में 26.03% से और बिहार में जो है 25.42% से। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी, CBA। CBA। निम्नलिखित में कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? बृहस्पति का यूरोपा, गैनीमेड, ट्राइटन, कैलिस्टो। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है ट्राइटन। ट्राइटन जो है वो बृहस्पति का नहीं है, ये जो है वो शनि का शायद है। और यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो जो है वो किसका है? तो ये है बृहस्पति का। गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा एक लो नाम से भी है वो है। और शनि का जो है टाइटन, रिया, लापेटस, बेस्टला, टेथिस, पंडोरा, ये सब जो है प्रमुख है वो शनि का है। क्या है? शनि का। मंगल के फोबोस एंड डेमोस। क्या है? फोबोस और डेमोस है। और अगर बात किया जाए अरुण के तो टिटेनिया, ओबेरोन, ब्रियल, एरियल, ये सब जो है वो अरुण का है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में जो है सूर्य की परिक्रमा जो है पूरा करता है और इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। क्या है? गैलीलियो ने। और ये बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स का भी उपमा दिया जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स का। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यानी नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो केरल करता है। क्या है? केरल करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत के सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल की शुरू करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है इंटेल। क्या है? इंटेल। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है गलत है ये हमें बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान भारत के आर्थिक विकास दर सलाह देने के लिए भारत और तथा विदेश से जाने माने अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया गया था। ये जो है वो क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत। कौन सा विकल्प जो गलत है? तो पहला ही हमारा जो है विकल्प गलत है। बाकी भारत की योजना की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को दी गई, सही है। योजना 1950 में सही है। योजना का विचार पूर्व सोवियत से लिया था, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो होगा पहला ही गलत होगा। चलिए, असंगत अक्षर समूह को चुनना है। तो CFH, C से F गया है +3 है, F से H गया है जो है +2 है, M से P गया है +3 है, P से R गया है +2 है, E से H गया है +3 है, S से J गया है +2 है। यानी ये तीनों तो एक सीरीज में, तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर होगा D। चलिए अगला जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? तो अगर 15 में से 4 घटा देते हैं तो 11 आता है और 11 से गुना 4 करते हैं 44। 21 में से 6 घटा देंगे तो 15 आएगा। अब 15 में से 4 गुना करें 15 चौक 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि उससे अगर x - 7 करें और गुना 4 करें तो ये जो हमारा है वो 68 आ जाए। क्या है? 68 आ जाए। तो यहाँ अगर सपोज दैट कि हमें 24 में से 7 घटाते हैं ऑप्शन को देखते हुए तो कितना हो गया? तो ये हो गया 17। 17 गुना 4 34, 34 68, यानी हो जाएगा ये 68। आंसर हमारा हो जाएगा 24। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इस तरह लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। कोई निम्नलिखित में से कूट के प्रयोग करके क्या लिखेंगे? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न होता है, आप इसे कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। यहाँ शब्दों में मौजूद कुल संख्या की सांख्यिकी क्रम में कोड किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत संख्या का युग्म को चयन करना है। तो 12 156 है ना, तो 12 में से एक जोड़ देंगे 13 और 13 गुना 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा। इसमें 14 15, 15 गुना 14 210 हो जाएगा। क्या है? 10 हो जाएगा। 17 गुना 18 करते हैं तो 8 7 56, यही हमारा नहीं मिल रहा, यूनिट डिजिट से ही पकड़ लेते हैं। तो 9 और 19 तो सही है, तो हमारा आंसर जो है वो सी हो जाएगा।
कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं है। ये अगर मैनेजर है और ये हो जाएगा विवाहित है और ये इंजीनियर है, कितने विवाहित लोग इंजीनियर नहीं है। 13 और 16 में है लेकिन करा इंजीनियर नहीं है। कितने विवाहित लोग, विवाहित तो होना चाहिए और इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए, तो इंजीनियर वाले तो पूरी तरह कट गए। ये हो जाएगा 16, लेकिन 16 और 13 भी जोड़ना है, 6 3 9 2 29। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। विवाहित लोग इंजीनियर नहीं, 16 + 13। कथन है कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। ये जो है उद्यान है और ये जो है पार्क है, ये नहीं है। और कुछ उद्यान जो है वो स्कूल है, ये हो जाएगा स्कूल है। कोई भी पार्क जो है वो उद्यान नहीं है, सही हो जाएगा। कुछ स्कूल उद्यान है, सही है। कुछ पार्क उद्यान है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है लीडर तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दूरी की ऊंचाई और सटीक मापन के लिए। लीडर का पूरा नाम होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है? रेंजिंग होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का क्या अर्थ है। सुपरपोजिशन का जो है वो क्या अर्थ है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक क्यूबिट का एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में जो है वो होना है। 9 गेमों में ए ने 12, 3, 8, 4 और 1 के स्कोर अंतर के साथ 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेमों में यह -4, -1, -2 और -3 के स्कोर के अंतर के साथ हार गया। सभी 9 गेमों में ए का औसत स्कोर अंतर क्या रहा। तो अगर सबको जोड़ते हैं तो एक तरफ 28 - 10/9, ये हो गया 18/9, ये हो गया 2। आंसर हो जाएगा सी। एक व्यक्ति 350 मीटर चौड़ी सड़क को 70 सेकंड में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर/घंटा में क्या होगा। तो 350/70 × 18/5, ये होगा 18 किलोमीटर/आवर। आंसर हो जाएगा बी होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना हो। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। स्वर होने की संख्या 5 है। अब एक अक्षर को स्वर आने की प्रायिकता तो 5C1/26C1, 5/26 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। 124 के पावर n + 124 के पावर n+1 के मान में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक हमें ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या हो। 124 के पावर n हो गया 1/124 हो जाएगा, यानी 4 के पावर n 1 + 4 हो जाएगा। 4 के पावर n प्लस क्या हो जाएगा? ये 5 आ जाएगा। क्या है? 5। तो सम संख्या गुना 5 = 0, यानी स्पष्ट है कि इकाई अंक जो है वो 0 आएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें, रेंज ज्ञात करें। तो उच्चतम जो यहाँ इसमें कौन सा है? तो अब दिख रहा है कि उच्चतम जो है वो 30 है और न्यूनतम 3 है। 30 - 30 हो गया 27। क्या है? परिसर बराबर हो जाए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 27 हो जाएगा। यदि कोई खंभा जो है वो 12 मीटर ऊंचा है और इसकी परछाई पृथ्वी पर 4√3 और ये 12 मीटर लंबी पड़ती है, तो सूर्य का जो है उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण हमें थीटा निकालना हो तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तो AB/BC हो जाएगा, यानी 12/4√3 हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा, यानी √3/1, यानी tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, बी हो जाएगा। क्या है? बी। भारतीय खिलाड़ियों के दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 7 स्वर्ण। क्या है? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह ने जो है वो स्वर्ण पदक जीते। कितना? 7 लोग स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल जो है भारतीय दल ने कितना? 29 पदक। क्या है? 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा प्रीति सूदन है। क्या है? प्रीति सूदन है। 1 फरवरी 2025 को किसने उड़ीसा तट के दूर चांदीपुर में बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली की क्रमिक उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो वो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है DRDO। क्या है? DRDO। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो टोटल शास्त्रीय भाषा जो है वो कितना हो गया? तो वो हो गया 11। क्या है? 11 हो गया है। वर्तमान में कितने हो गया? 11 हो गया है। वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकून का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका से है। क्या है? अमेरिका से है। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर जो नियुक्त है वो है
इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे। चलिए अगला प्रश्न जो है यह ब्लड रिलेशन का है और काफी लंबा भी है। आइए इसे शुरू करें। पी और के, तो पी जो है वो भाई है, क्या है, भाई है किसका, के का। उसके बाद के और बाई में रिलेशन है, के जो है वो पिता है किसका, वो है बाई का, क्या है, बाई का। बाई और जे में क्या रिलेशन है, तो बाई जो है वो भाई है किसका, जे का। जे और एस में है, जे जो है वो बेटी है, क्या है, बेटी है एस का। और एस जो है और आर से क्या रिलेशन है, आर हो जाएगा वो है जो है एस माँ है, क्या है, माँ है किसका, आर का। तो ये बेटी है और ये भी माँ है, तो ये जो हो जाएगा वो बहन, क्या है, ये बहन हो जाएगा, क्या है, बहन हो जाएगा। अब अगर ये बहन है, ये थी है, ये भाई है और भाई के ये पिता है और ये माता है, तो ये दोनों जो हो जाएगा पति पत्नी, क्या है, पति पत्नी हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो पी जो है आर का चाचा है। अब यहाँ से देख लीजिए, पी जो है वो आर का चाचा है, बिल्कुल। ये भाई बहन है, ये पिता है, ये माता है, पति पत्नी है, तो ये चाचा तो होंगे, बिल्कुल सही है। बाई एस का बेटा है, बाई जो है इसका बेटा है, बिल्कुल ये भी बेटा होगा, तो ये भी सही है। के एस का पति है, के एस का पति हो गया, यहाँ पर आ गया। जे पी की बेटी है, जे जो है वो पी की बेटी है, नहीं, के का है, तो आंसर हमारा होगा डी होगा। चलिए, एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छा से काम ले सके। पूर्व धारणा, यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा काम लिया जा सके। मैनेजरों से अपेक्षा होती है कि वे अपने कर्मचारियों से अच्छा से काम ले सकेंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। यदि दोनों अंतर निहित है तो ये हो सकता है सी हो जाएगा। चलिए, इस तरह का है। अब बताना है कि उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि और गायक, कवि और गायक दोनों हैं। कवि और गायक जो है वो दोनों है, यहाँ पर देख लीजिए, कवि और गायक जो है वो दोनों है, लेकिन नर्तक नहीं है। नर्तक नहीं, कट जाएगा तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 95 के ओनली फॉर बी होगा, ये हमारा आ जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अकादमिक शोध का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। कर्मचारी कार्यवाही, अकादमिक शोध का उद्योग से जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य बेहतर हो सके। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र अकादमिक शोध की ओर आकर्षित हो। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक जो है कार्यवाही 1 निकलती है इससे, कि अगर अकादमिक शोध का उद्योग से जोड़ दिया जाएगा ताकि इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य बेहतर हो सके। परवीन, शांभवी, अजीत, मयूर और नारायण किसी कारखाने में कार्य करते हैं। नारायण ने अजीत से पहले किंतु शांभवी के बाद कार्य प्रारंभ किया। परवीन ने शांभवी के पहले किंतु मयूर के बाद कार्य प्रारंभ किया। इनमें सबसे वरिष्ठतम कौन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा मयूर, उसके बाद हो जाएगा परवीन, उसके बाद हो जाएगा शांभवी, उसके बाद नारायण, क्या है, नारायण, उसके बाद जो है अजीत। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी, मयूर। नाइट्रेट को हल्की मात्रा में उपस्थित होने के कारण कभी कभी पशु चारा बी पशुओं को खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है, इसलिए पशु चारा जी के प्रयोग से अपने पशुओं को स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रहिए। पूर्वधारणा, पशु चारा जी में नाइट्रेट नहीं है। नाइट्रेट सभी जीवित प्राणियों के लिए विष समान है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल पूर्वधारणा जो है सेकेंड निहित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर पर। कितना है, 400 किलोमीटर पर जो है वो स्थित है। हाइपरलूप परिवहन प्रणाली में यात्रा के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है, और इसका होता है कौन सा, तो चुंबकीय उत्तोलन, मैग्नेटिक लेविएशन, और कौन है, आंशिक निर्वात ट्यूब, पार्शियल वैक्यूम ट्यूब, यानी बी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, डी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 16। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।